ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट का। ठीक है, कपूर लिमिटेड इज अ कंपनी which has two production departments, machining and finishing, and two service departments, maintenance and canteen. The following information is available. आपके पास information available है, ये different overhead. The following forecast overheads for the year ended 31st March were as follows. ये आपके पास forecast overheads हैं। ये ओवरहेड की कॉस्ट है जो कि फोरकास्ट है। देखो अभी हम जो है ना कॉस्टिंग करते हैं, हम एडवांस में करते हैं, ठीक है ना। ये अंदाजे से फोरकास्ट ओवरहेड्स हैं। क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है अपोर्शन द फोरकास्ट ओवरहेड टू द फोर डिपार्टमेंट्स एंड री अपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट्स। दो काम करने हैं। पहले तो एलोकेशन यहाँ पर है नहीं, एलोकेटेड ओवरहेड्स कोई भी नहीं है। अपोर्शनमेंट करनी है और री अपोर्शनमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मेट भी दिया हुआ, आप चाहो तो वहीं सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। इसी फॉर्मेट पे भी कर सकते हो या अपना फॉर्मेट अलग से ही बना सकते हो। अगर मैं इसी पे सॉल्व करने कर लेता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, थोड़ा सा मुझे इसको जूम करना पड़ेगा बस, और कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी पावर की बात कर लेते हैं। पावर की टोटल वैल्यू कितनी है, 32,000 है। टोटल है 32,000। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगी पावर के लिए, देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, ये किलो वॉट आवर्स दिए हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर किलो वॉट आवर्स नहीं दिए होते तो फिर हम फ्लोर एरिया पे जा सकते थे। जितनी ज़्यादा फ्लोर एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लोर एरिया दिया, ये दिया हुआ किलो वॉट आवर्स, पावर की बेसिस यही हो जाएगी। अब टोटल क्या है, 6,000 और 3,000, 9,000 हो गया, एंड 2,000 11,000, एंड टोटल आ रहा है 12,000। अब इसको अपोर्शन कैसे करेंगे हम, हमारे पास पावर की टोटल वैल्यू 32,000 है। 32,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000, फिर दोबारा 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 अपॉन 12,000, देन अगेन 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 अपॉन 12,000, और नेक्स्ट 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 अपॉन 12,000। ठीक है, ये आपने पावर की अपोर्शनमेंट है। मुझे वैल्यूज बता दो ज़रा क्या आ रही हैं। ये 16,000 हो जाएगा, और दूसरा 8,000, और फिर 2,000 होगा। ये कितना आ रहे हैं दोनों, कैलकुलेट करके बता दो जरा। ये है 32,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 16,000, 8,000, 5,333 और 2,667। दूसरा जो ओवरहेड है दैट इज मशीन डेप्रीसिएशन 28,400। मशीन डेप्रीसिएशन है 28,400। इसके लिए बेसिस क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये बेसिस है इसके लिए। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 140, 25, 13 और 2, चारों को प्लस कर लो, कितना बन जाएगा, 180,000। मतलब कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिपार्टमेंट वाइज हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो 140, 25, 13 और 2, टोटल कितना हो गया, ये 180,000 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 28,400 मल्टीप्लाई बाय 140,000 अपॉन 180,000। इसी तरीके से 28,400 मल्टीप्लाई बाय 25,000 अपॉन 180,000, then again 28,400 multiplied by 13,000 upon 180,000, और 28,400 multiplied by 1,000 upon 180,000। लास्ट वाला, अच्छा सॉरी 2,000। ठीक है, ये टोटल करके मुझे वैल्यूज बता दो सारी, चारों की वैल्यूज बता दो। पहली है 222088, 088 पॉइंट, 888 है, तो 089 ही हो जाएगा ना। 222089
ये हो जाएगा 22089 दूसरा, 3944 हो जाएगा, ठीक है। 3944 तीसरा है 2051 और चौथा है 316, ठीक है। 3944 2051 और 316। अगर आप लोग चाहो तो जगह है, अगर सफिशिएंट तो उसी पे कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आ जाएगा आपका, फिर राइटिंग छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुपरविजन। सुपरविजन की वैल्यू है आपकी टोटल 28,000। अब उसको भी डिस्ट्रीब्यूट, सारी वर्किंग सब शो नहीं कर रहा, अब आप लोग खुद से कर लो, ठीक है। 28,000 है, इस 28,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सुपरविजन को। अब सुपरविजन जो होती है ना, एम्प्लॉइज की सुपरविजन होती है। सुपरवाइज किसको किया जाता है? एम्प्लॉइज को, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से। 48 अब 48 है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 16/48। चलो कर ही लेते हैं। 9333.0 16/48, फिर 28,000 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे में कितने 24/48 और 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/48। कितना कितना कितनी वैल्यूज आ रही हैं इसकी? 9333, सही है। नेक्स्ट 9333, 14,000 पूरा पूरा हो जाएगा ये तो, ठीक है। और ये 4667 हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा आपका 4667। एक सेकंड, मैंने कोई मिस किया क्या? अच्छा, कैंटीन में है ही नहीं इसका। अच्छा, ऊपर वाले का कैंटीन में कितना था? ऊपर वाले का मैंने शायद कुछ एक मिस कर दिया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा एक मिस कर दिया इसका। ऊपर वाले में 4 थे ना, एक मिस कर दिया मैंने शायद। देखो 22089 है, उसके बाद है 3944, फिर 2051 और 316, ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लोर एरिया। इसके लिए अगर हम करेंगे तो फ्लोर एरिया होगा बेसिस, ठीक है। और हमारा जो है कहते हैं टोटल फ्लोर एरिया कितनी, रेंट एंड रेट है 10400, और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा ये, नहीं टोटल तो 10400 नहीं, सॉरी, टोटल है सर 30,000। टोटल है 26,000 टोटल है, और 10400 और दूसरे का 12133 26 और 867। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस को भी फ्लोर एरिया से ही करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग इंश्योरेंस जो है वो भी फ्लोर एरिया से ही होगा। टोटल जो है बिल्डिंग इंश्योरेंस का 11,000 है टोटल, ठीक है। पहले वाले का 4400 आ गया, 5133, तीसरे का आएगा 1100 और लास्ट है 367। फिर नेक्स्ट है लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट भी जो है वो फ्लोर एरिया के हिसाब से ही होगा। किलोवाट आवर नहीं, लाइट एंड हीट जितनी बड़ी जगह होगी ना, लाइट एंड हीट उतना ज़्यादा होगा। लाइटिंग ज़्यादा, लाइटिंग का खर्चा जब आता है फ्लोर एरिया, अब फ्लोर एरिया के हिसाब से होगा, ठीक है। अब टोटल कितना है इसका भी? टोटल है 9,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3600 हो जाएगा पहला, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4200, देन थर्ड हो जाएगा 900 और 300। अब इन सबको टोटल करेंगे हम, हर एक कॉलम का टोटल करेंगे। 65822, फिर है 47410 और 16651 और 4517। ये टोटल अपोर्शनड ओवरहेड्स आ गए, ठीक है। सारे ओवरहेड हमने ऐड कर लिए। अब हमने क्या करना है? रीअपोर्शनमेंट करनी है, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंट, पहले किसको करेंगे? कैंटीन को रीअपोर्शन करेंगे। क्वेश्चन में बता ही दिया है, हमेशा बताया भाई, तो क्वेश्चन में नॉर्मली हमने नहीं बताया होगा तो सिंपल सा रूल क्या है, उस डिपार्टमेंट को पहले रीअपोर्शन किया जाता है जो बाकी तीनों को सर्विस दे रहा हूँ। देखो कैंटीन का डिपार्टमेंट है, वो बाकी तीनों को सर्विस दे रहा है। मेंटेनेंस सिर्फ 2 लोगों को दे रहा है। देखो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आवर्स कितने, 66% और 44%,
सिर्फ मशीनिंग और फिनिशिंग को दे रहा है सर्विस, ठीक है, यानी कि कैंटीन तीनों को दे रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 16 है, 24 है और 8 है। अच्छा, कैंटीन के अपने एम्प्लॉयज़ दिए हुए नहीं, लेकिन दिए होते ना तो भी कैंटीन के एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 16 और 24 हो गया 40 और ये 48 हो गए। कैंटीन की पूरी कॉस्ट को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कैंटीन की कॉस्ट कितनी है, 4517 है ना, तो 4517 मल्टीप्लाई बाय तीनों डिपार्टमेंट के कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 24/48 हैं, फिर 4517 मल्टीप्लाई बाय 16/48 और 4517 मल्टीप्लाई बाय 8/48, ठीक है। ये कैंटीन की कॉस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कैंटीन की कॉस्ट है 4517, इसको यहाँ से कर दो माइनस, ठीक है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट हो जाए, 4517 यहाँ से हो जाए माइनस, ठीक है। अब कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ये 4517 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना कितना आ रहा है तीनों का, 1506 आया था पहला, दूसरा आया था 22, एक सेकंड ये दोबारा से देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ कितने कितने एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 16 और 24। अच्छा, पहले वाले के 16 हैं और दूसरे के 24 हैं, ठीक है। तो पहले वाले का आ जाएगा आपका 1506, दूसरे का आएगा 2258 और तीसरे का आ रहा है हमारा 753। 1506, 2258 और 753। टोटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो कैंटीन की कॉस्ट है वो माइनस हो गई और इन तीनों में प्लस हो गई। ओवरऑल टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आ जाएगा, 134400 ही आ जाएगा वापस। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, इनको पहले ऐड करेंगे फिर रीअपोर्शनमेंट करेंगे हम। ऐड तो उसमें ही कर देंगे ना, जो पहले आंसर आया था टोटल जी 65822 है ना, इसमें ऐड कर देंगे। 65822 में ऐड कर देंगे। अभी हमने सारे ऐड कर दिए। अब मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करेंगे, तो अब मेंटेनेंस को 0 कर देंगे हम। मेंटेनेंस का 17404 है, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना कितना बताया हुआ आपको, ऑलरेडी बताया हुआ परसेंटेज दोनों में। बस मेंटेनेंस को सिर्फ किस में करेंगे, मशीनिंग और फिनिशिंग में, ठीक है। कितना है, 66% ऑफ 34% ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो 17404 का 66% करेंगे, 11487 और 5917 फॉर 34%। सर हमने कैंटीन का पे वर्कर्स क्यों नहीं करा? देखो, कैंटीन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से होता है, हमेशा रूल है। कैंटीन में लोग खाना खाएंगे ना, जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे उसको कैंटीन की कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी चाहिए, ठीक है। और मेंटेनेंस का बताया हुआ होता है हमें, वरना मेंटेनेंस आवर्स से बताया, मेंटेनेंस आवर्स बताए हुए हैं भाई, 66% यहाँ के हैं और 34% यहाँ के हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो तो टोटल आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 78815 और 55585, ये टोटल आ जाएगा। अच्छा, आगे बोला हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं हमारे, 58,000 है। फिनिशिंग के मशीनिंग फिनिशिंग मेंटेनेंस तीनों के बजटेड आवर्स दिए हुए हैं और बजटेड लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, हमें नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ क्या है ये देख लेते हैं ज़रा। कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, अब क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करनी है हमें, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। Calculate an appropriate overhead absorption rate for each production department. Correct to two different places, ठीक है। क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। देखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकालते हैं हम, पर आवर निकालते हैं या फिर पर जो है क्या कहते हैं, पर मशीन आवर निकालते हैं या फिर पर लेबर आवर निकालते हैं। मतलब हमारे टोटल ओवरहेड है, टोटल दो डिपार्टमेंट्स है ना, एक डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, मशीनिंग का, एक फिनिशिंग का। दोनों डिपार्टमेंट का हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। भाई मैंने ये निकाल लिया, मशीनिंग डिपार्टमेंट में पूरे साल में 78,815 का खर्चा हो रहा है। अब उस खर्चे को मैं रिकवर कैसे करूं, उस खर्चे को रिकवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी कॉस्ट डालनी पड़ेगी इसकी। अब वो कॉस्ट कैसे डाली जाएगी, ताकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, मतलब मैं क्या करूंगा भाई 78,000 का खर्चा हो रहा है,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स से कर दूंगा। टोटल मेरे आवर्स कितने इस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है पूरे साल में, ताकि मेरे पास पर आवर का रेट आ जाए। तो इससे मुझे आसानी क्या होगी कि भाई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, देखूंगा इस प्रोडक्ट में कितने आवर्स लग रहे हैं, उतने मल्टीप्लाई बाय कर दिया, एक रेट है मेरे पास पहले से, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करता है आवर्स किसके लें, मशीन आवर्स लें या लेबर आवर्स लें। तो अब ये तरीका ये है कि आप ये देखो कि भाई डिपार्टमेंट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या चीज़ है। अगर आपका डिपार्टमेंट है जिसमें लेबर आवर ज़्यादा है तो लेबर आवर से डिवाइड रखना पड़ेगा, मतलब लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा है अगर डिपार्टमेंट में तो लेबर आवर से, मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा है तो मशीन आवर से। भाई ये तो नाम बता रहा है मशीनिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ मशीन का ही ज़्यादा होगा, चेक भी कर लो। देखो ज़रा यहाँ पर मशीन आवर्स हैं 58,000 और लेबर आवर्स के कितने हैं इसके 26,000। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें मशीन आवर्स से करना चाहिए हमें। तो अब एक काम करते हैं, मशीनिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने थे 788,15 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कितने हैं हमारे 58,000, डिवाइड कर लो 1.3536 कर देते हैं पर मशीन आवर, यहाँ लिख देंगे। फिर करेंगे हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कितना होगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो टोटल है वो क्या है हमारा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल ऊपर क्या आता है ओवरहेड 5585 डिवाइडेड बाय किससे करें, देखो 8,000 मशीन आवर है, 42,000 लेबर आवर, लेबर आवर सिग्निफिकेंट है 1.32 पर लेबर आवर, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 30th मार्च वर एज फॉलोज। बस मेंटेनेंस का नहीं करना होता, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का तो बचा ही नहीं है ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को तो हमने इन दोनों के अंदर ही इंक्लूड करवा दिया ना, ठीक है ना। कैंटीन और मेंटेनेंस को करते ही नहीं हमेशा, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स किए जाते हैं। अच्छा अब क्या बोला हुआ है, ये तो हमने बजटेड इन्फॉर्मेशन दी, ये सारी क्या थी 1.36 हमने एक अंदाजा लगा लिया था पूरे साल में, साल शुरू होने से पहले फोरकास्ट किया था कि भाई जो भी प्रोडक्ट होगा ना हर प्रोडक्ट के अंदर 1.36 की हम मशीन आवर की कॉस्ट लगाएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट से गुजरते हुए जाएगा, जितने घंटे मशीनिंग डिपार्टमेंट में गुजरेगा उतने घंटे की मशीन आवर्स के लिहाज से फिक्स कॉस्ट लगा देंगे, ओवरहेड लगा देंगे। जो हमें मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए ये भी वो है मतलब बजटेड है, जो हमने फोरकास्ट किया था उसके हिसाब से हैं। इसी तरह ये हमने ये सोचा था भाई फिनिशिंग आवर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्ट गुजरेगा जितने घंटे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रहेगा उस हिसाब से हम ये लेबर आवर्स के लिहाज से लगा देंगे, इनके ऊपर ओवरहेड अप्लाई कर देंगे। अब लेकिन असल में क्या हुआ, असल में जितने हमने सोचे थे बजटेड आवर जरूरी थोड़ी उतनी आवर्स काम हो, मतलब फैक्ट्री कभी कभार कंजम्पशन, मतलब ये कि कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती कभी, अगर साल में लॉकडाउन आ गया और फैक्ट्री बंद रही तो क्या होगा, हमने रेट तो यही लगा हुआ है ना 1.36 का, साल में फैक्ट्री आधा साल बंद रही है तो पूरे ओवर रिकवर ही नहीं हो पाएंगे। हमने हर यूनिट के ऊपर 1.36 डाल दिया लेकिन यूनिट ही कम बने, प्रोडक्शन ही कम हुई, तो ऐसा होता है, अंडर एब्जॉर्ब कहलाता है ये। जब आपकी कैपेसिटी से कम, ये नुकसान है हमारा, कैपेसिटी से कम यूटिलाइजेशन हो। देखो हमने बजट आवर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट ने कितने सोचे थे 58,000, असल में ओवर हुए कितने 56,120। देखो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, अब बताया हुआ एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th मार्च वाज एज फॉलोज, 58,000 के बजाय 56,000 हो गए, और ओवरहेड कितने एक्सपेक्ट किए थे 78,000 के, असल में ओवरहेड बढ़ गए, कितने हो गए 82,000 के हो गए। दोनों सूरतों में क्या है नुकसान, ये क्या है अंडर एब्जॉर्ब कहलाता है। अच्छा दूसरा अगर देखा जाए तो अभी कैलकुलेशन में करवाता हूँ, अगर दूसरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखें तो ओवरहेड कितने सोचे थे हमने 55,000 के, 56 के हो गए, और नंबर ऑफ आवर्स कितने सोचे थे 42,000, आवर्स कितने 41, ये भी क्या है नुकसान है, अंडर एब्जॉर्ब है। अच्छा अभी कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की, देखो कैलकुलेशन इस तरह होती है कि भाई ये सी पार्ट है, सी पार्ट है ये, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने का तरीका क्या है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स करना। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है ओवर एब्जॉर्ब्ड है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है अंडर, अंडर एब्जॉर्ब क्या होगा नेगेटिव होगा,
ठीक है ना। अब तरीका क्या है, देखो मैं लिखता हूँ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। दोनों डिपार्टमेंट्स के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लिख लेता हूँ मैं। कौन कौन से, मेरा एक फिनिशिंग है, मशीनिंग है और फिनिशिंग है ना। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलेंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किस तरह निकलते हैं? बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है? बजटेड रेट कितना था मेरा 1.36 का, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के 56120। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट के बजटेड रेट है 1.32 मल्टीप्लाई बाय 41295। इधर निकाल के मुझे बता दो वैल्यूज दोनों। ये क्या है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाले मैंने, एक्चुअल आवर्स। सर इसका है 76323 पॉइंट को छोड़ दो, 76323। ठीक है, दूसरे का 54509। ये बजटेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए। अब माइनस कर देंगे, मतलब इतने हमने ओवरहेड रिकवर कर लिए हैं, इतने ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब कर लिए, इतने रिकवर कर लिए हैं अपनी कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में लगा चार्ज करके, हर प्रोडक्ट पे कॉस्ट चार्ज कर करके इतने ओवरहेड हमने रिकवर कर लिए। लेकिन खर्चा कितना हुआ है? एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के हैं भाई हमारे? 82436 माइनस करो, दोनों आंसर माइनस में आ रहे हैं। अगर माइनस में आ रहा होगा मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, माइनस करो। पहला आया -6113 6113 नेगेटिव में, -2471। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ठीक है, दोनों ही अंडर एब्जॉर्ब आ रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एक अंडर एब्जॉर्ब आए एक ओवर एब्जॉर्ब आए। नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट टू रीजंस फॉर द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कैलकुलेटेड इन पार्ट सी। क्या दो रीजंस है? पहला रीजन तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ आवर्स हमारे कम हुए हैं, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है, जितने आवर्स हमने सोचे थे बजटेड, एक्चुअल आवर्स उससे कम है। दूसरा रीजन क्या है कि ओवरहेड भी बढ़ गए हैं, जो हमने बजटेड ओवरहेड लगाए थे एक्चुअल ओवरहेड भी उससे ज्यादा हैं। तो ये दो रीजन हो गए, दो, इसी वजह से दोनों ही एडवर्स इफेक्ट हो गए ना, दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट हो गए। फिर एक्सप्लेन व्हाई द एस्टिमेटेड फिगर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए एस्टिमेटेड फिगर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल फिगर्स क्यों इस्तेमाल नहीं होते? वजह यही है कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कब निकालना चाहते हैं? प्रोडक्ट बनाने से पहले। ठीक है ना, हम कॉस्टिंग पहले, ताकि हम सेलिंग प्राइस कस्टमर को दे सकें, कोटेशन दे सकें। अब अगर मसला ये है कि ये बाद में निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर बेचेंगे कैसे सामान। ठीक है ना, तो इस वजह से ये रीज़न है, इसको ये एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे और पार्ट्स भी हैं इसके। अब ये पार्ट बता रहे हैं कस्टमर को कॉस्टिंग देनी है। देखो ये है, ये पार्ट छोटा सा पार्ट है, दिस इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग एक अलग से चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का सब पार्ट है। Kapoor Limited produces a single component. Directors have asked to prepare a quotation for a customer who require 150 units of the component. Kapoor Limited requires 45% gross profit markup on this order. डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है आपको, मशीनिंग आवर्स भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फुल इनवॉइस ऑर्डर वैल्यू, फुल इनवॉइस वैल्यू फॉर द ऑर्डर। क्या करेंगे भाई इसमें? डायरेक्ट मटेरियल है 9.40, देन डायरेक्ट लेबर जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना है 45 मिनट्स है एट द रेट ऑफ 8.40 पर आवर। तो 45 को अपॉन 60 कर देंगे, आवर्स में चाहिए ना, ये रेट जब आवर्स में है तो ये भी आवर्स में हो जाएगा। फिर दोबारा से डायरेक्ट लेबर आएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट का 20 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 6.60 निकालो। 2.12 दूसरा वाला, नहीं 2.2 तो नहीं आ सकता, दूसरा वाला पहला वाला 6.3 6.30 ऐड कर लो। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, लेकिन अभी ओवरहेड्स भी आएंगे।
ओवरहेड भी आएंगे। ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट्स के आएंगे, मशीनिंग के और फिनिशिंग के। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड मशीन आवर्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है। मशीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड ऊपर हमने निकाले हैं, क्या रेट है भाई, 1.36 पर आवर है। तो 1.36 मल्टीप्लाई बाय कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं भाई, मशीन 30 मिनट्स लग रही हैं, 30/60। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड कितने हैं हमारे, 1.32 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन नहीं मशीन आवर्स थोड़ी लगाएंगे इस पे, इसके ऊपर तो लेबर आवर्स लगाएंगे ना। लेबर आवर्स कितने 20 मिनट्स हैं, 20/60। ये भी देखो देखो टेस्ट कर रहे हैं ये भी, जल्दी जल्दी ये बंदा दोनों में मशीन आवर्स ही लगा दे। देखो जो ऊपर वाला जो हमने निकाला है ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लेबर आवर्स पे निकाला है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स यूज कर रहे हैं, 20 मिनट्स लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पहला 0.68 0.68 और दूसरा 0.4 इन सबको ऐड कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट इस एक प्रोडक्ट वन नहीं एक प्रोडक्ट की, यहाँ मल्टीप्लाई 150 भी करेंगे आखिर में। तो कोई नहीं करता, क्या कोई फर्म नहीं करते। हर फर्म करती है भाई है। 19 जब भी कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो आप इसी तरीके से तो लगाओगे। मतलब मैंने खुद एक दफ़ा देखा था अपने सामने कि भाई मेरे सामने एक जो है ना मेरे रिलेटिव थे, उनकी कपड़े की फैक्ट्री थी। उन्होंने कहा भाई एक मीटर की खड़े करो, उन्होंने ऑर्डर आया, उन्होंने उसी वक्त कॉस्टिंग इसी तरह से लगाई। मतलब भाई ये इस में डाइंग की कंपनी में जाएगा इतनी देर के लिए, ये इसमें इतना लग जाएगा, इस तरह पूरा टोटल किया, मटीरियल लेबर ओवरहेड ऐड किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मीटर्स किया, दे दी कोटेशन। तो ऐसे ही होगा ये। और ना आप कोटेशन कैसे दोगे कस्टमर को, आपके पास दुकान कस्टमर आएगा उसको बोलोगे भाई मेरी फैक्ट्री का बिल है 20 लाख रुपए, वो बोलेगा भाई पूरे 20 लाख मुझसे ही लेगा क्या, यही करेगा ना, बोलेगा भाई मेरे प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है ये बताओ। अब नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करना है ना आपको, पर यूनिट चाहिए ना आपको, ऐड करो सारे 19 अच्छा भाई अब क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लगाएंगे इसके ऊपर, मार्कअप लगाएंगे, मार्कअप होगा 45% का, 19.02 मल्टीप्लाई बाय 45%, क्या आ जाएगा आंसर, 8.559 फिर आखिर में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये निकाल लो 8.559 5-6 ही कर देते हैं, ऐड करो। कॉस्ट बढ़ी थोड़ा बहुत फर्क आएगा लेकिन अकाउंटिंग में इतना मसला नहीं है, मैथ्स में मसला होता है राउंडिंग उसका, कोशिश करके इतना 2 डेसिमल तक तो बोला ही है ना इन्होंने। 27.5 तो ये आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस, कितनी आ गई 27.58। अब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से कर देंगे, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस 4137, ये आ गई टोटल जो कोटेशन हम देंगे कस्टमर को, मल्टीप्लाई हुआ ये, ठीक है।